लात चप्पल मुक्के लाते घुसे सब पढ़ेंगे। Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Ankita, a part-time UGC creator, and today we are going to talk about different types of collaboration and how to land on your first barter collaboration or brand collaboration. So without wasting any time, first we'll know what is collaboration. Collaboration is something जब आपके साथ कोई brand collab करता है किसी content के लिए, वो या तो आप अपने पेज में डालते हो जिसमें brands का जो products है वो promote होता है, या तो brand आपका content अपने पेज में डालती है and आपको उसके लिए पे करती है या तो फ्री में products देती है. This is known as collaboration. So there are three types of collaboration: barter collaboration, paid collaboration and reimbursement collaboration. So let's discuss about the first barter collaboration. Barter collaboration वो होता है जिसमें आपको ब्रांड फ्री के प्रोडक्ट्स भेजती है एंड फ्री मीन्स लिटरली फ्री. नो शिपिंग चार्जेस, नो हैंडलिंग चार्जेस, नथिंग, एब्सोल्युटली फ्री. एंड देन ब्रांड के लिए आपको कंटेंट बनाना होता है. वो कंटेंट एक रील हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, एनीथिंग, वॉट एवर ब्रांड वॉन्ट्स. एंड हाँ, वो वापस आपसे प्रोडक्ट नहीं ले लेगा, वो प्रोडक्ट आपका है, आप यूज़ करो. Okay, so the second is paid collaboration. A paid collaboration is also लिटिल सिमिलर. कि क्या होता है, ब्रांड आपको प्रोडक्ट्स फ्री में देता है, सेम नो चार्ज, नो शिपिंग चार्जेस, नो हैंडलिंग चार्जेस, नथिंग. बट द प्लस पॉइंट हियर इज ब्रांड आपको जो कंटेंट बनाने के लिए बोलेगा, वो कंटेंट के लिए आपको ब्रांड विल पे यू और द मार्केटिंग एजेंसी विल पे यू. एंड हाउ मच, वो आप अपना कमर्शियल्स बात करके डिस्कस करते हो. सो हियर द प्लस पॉइंट इज यू आर गेटिंग फ्री प्रोडक्ट्स एज वेल एज यू आर गेटिंग पेड for your hard work. And the next and the worst collaboration is reimbursement collaboration. Reimbursement collaboration के नाम से ही आपको समझ आ गया होगा that the brand or the agency whatever, they will say you to buy the product first by yourself. मतलब आपको खुद उसका पैसा भरना पड़ेगा अपने जेब से, खुद उसके जो भी शिपिंग चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे और प्रोडक्ट आपके पास आएगा. देन यू हैव टू मेक दैट कंटेंट. एंड जब आपका कंटेंट लाइव हो जाएगा, मतलब आपके पेज में डल जाएगा, आफ्टर दीज मेनी डेज, आफ्टर 7 days, आफ्टर 30 days, वो आपको प्रोडक्ट का जो पैसा है वो आपको रीइंबर्स करेगा. दैट इज एब्सोल्युटली फेक. मतलब हद है भाई, हद है. मतलब इतना चूतिया नहीं बनना. अपने फ्रेंड के सर्कल में चूतिया बनो, बट पूरे दुनिया के सामने चूतिया बनने का ठेका मत लेना प्लीज. So to be on a safer side, if you are beginning with UGC content creation, do go for barter, and slowly you'll definitely get paid collaborations, but definitely never go for reimbursement collaboration. अगर reimbursement collaboration के लिए गए तो ये वाला क्लिप हमेशा याद रखने की, तुम्हें लात चप्पल मुक्के लाते घुसे सब पढ़ेंगे. ओके, सो हाउ डू यू लैंड ऑन योर फर्स्ट कोलैबोरेशन. जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, डू गो एंड वॉच दैट. तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को पहले अपने प्रोडक्ट्स के साथ कुछ वीडियो शूट करने होते हैं, जिसके लिए आप किसी भी यूजीसी क्रिएटर का पेज को, प्रोफाइल पेज को स्टडी करो कि उसने कैसे वीडियोस बनाए हैं. फेस क्रिएटर है, फेसलेस क्रिएटर है, उसने कैसे वीडियोस बनाए हैं, वीडियो उसने कैसे प्रोडक्ट को शोकेस किया है, वैसा आप वीडियो पहले डालना शुरू करो. इफ़ योर पेज हैज़ 5 to 8 वीडियोज़, यू आर गुड टू गो. तब आपको क्या होगा कि इस टाइप के फॉर्म्स फिल करने होंगे. दीज आर फॉर्म्स फ्रॉम द मार्केटिंग एजेंसीज और डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड्स, जिसमें क्या होता है कि आपको आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा की आईडी का लिंक, यूट्यूब अगर यूज़ कर रहे हो आप, यूट्यूब लिंक, यूट्यूब आईडी का लिंक, ये सब आपको फिल करना होता है, प्लस योर एड्रेस. जिससे क्या होता है कि इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट ब्रांड कोलैबोरेशन, द मार्केटिंग एजेंसी और द ब्रांड विल डायरेक्टली शिप द प्रोडक्ट्स टू योर एड्रेस. सो आप फिल करते जाओगे फॉर्म एंड दैट्स हाउ यू विल लैंड ऑन योर फर्स्ट कोलैबोरेशन विद द ब्रांड. ब्रांड या मार्केटिंग एजेंसी आपको तभी सेलेक्ट करती है जब आपका प्रोफाइल उनको पसंद आता है. पसंद आता है इन द सेंस, अगर आपके पास व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, या तो आप काफ़ी एस्थेटिक कंटेंट बनाते हो, या तो आपका जो कंटेंट का स्टाइल है या स्क्रिप्टिंग है वो काफ़ी यूनिक है. सो इन माई केस, माई कंटेंट स्क्रिप्ट is a little bit different, little unique from the rest all creators. That's why I think I get selected for most of the content, for most of the brand collaborations. And this journey is never easy. ऐसा नहीं है कि आपने 10 फॉर्म फिल कर दिए आपको 10 के 10 कोलैबोरेशन मिल जाएंगे, आपने 2 ब्रांड को पिच के आपको 2 के 2 के रिप्लाई आ जाएंगे. कभी नहीं. आप 100 फॉर्म्स फिल करोगे, उसमें से आपको 1 या 2 का रिप्लाई आएगा, या तो नहीं भी आ सकता है. सो आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि
ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, हर एक क्रिएटर के साथ होता है। जैसे-जैसे आप कंटेंट बनाते हो, आप ग्रो करते हो, आपका प्रोफाइल दूसरों को शो होता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। So for getting these barter collaboration forms, you need to join the different channels जो कि मार्केटिंग एजेंसी चलाती है, जिसमें उनको ब्रांड्स के फॉर्म्स आते हैं एंड दैट डे ब्रांड्स के कोलैबोरेशन आते हैं एंड उनका फॉर्म बना के वो सर्कुलेट करते हैं। तो या तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो यू कैन डायरेक्टली जॉइन माय ग्रुप, जिसमें मैं हर रोज़ बार्टर एंड पेड कोलैबोरेशंस के फॉर्म सर्कुलेट करती हूँ एंड यू कैन फिल दोज। जब आपने मार्केटिंग एजेंसीज के फॉर्म फिल करे हैं बार्टर कोलैबोरेशन के लिए एंड आपके पास काफ़ी ऐसे कंटेंट डल चुके हैं आपके पेज में, देन यू कैन गो अहेड विद पिचिंग द ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली। तो उसमें आपको ना एक अच्छा खासा पिच लिखना पड़ता है, जिसमें आप ये बताते हो कि हाय दिस टीम, आई एम दिस क्रिएटर, यूजीसी क्रिएटर, स्पेशलाइज इन विच नीश। ठीक है, आप किस नीश में अच्छा करते हो, लाइफ स्टाइल, स्किन केयर, मेकअप, जिस भी नीश को आपने चूज़ किया है उसके बारे में। एंड देन अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो उसका एक लिंक डाल देना एंड देन आप उसको भेज सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी ब्रांड्स के ना ऑटोमेटेड मैसेजेस आ जाते हैं, जिससे दिल दुखाने की बात नहीं है, काफ़ी ब्रांड्स रिप्लाई भी करती हैं। सो वो जर्नी बस वो है कि थोड़ी सी लंबी हो जाती है कभी कभी, वरना बहुत सारे ब्रांड्स के फॉर्म्स भी आ जाते हैं आपके पास, जिसको आप फिल कर सकते हो, और अगर उनके हिसाब से आप सूटेबल होंगे तो वो आपके साथ कोलैब करेंगे। बहुत क्रिएटर्स यही गलती कर देते हैं कि जब अपनी बिगनिंग करते हैं अपनी यूजीसी क्रिएशन की जर्नी में, तब वो क्या कर देते हैं कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स को डायरेक्टली पिच करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ समटाइम्स विच डजंट टर्न आउट टू बी गुड, बिकॉज आपके पेज में कुछ उतना कंटेंट नहीं है, किसी गुड ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब नहीं किया है। सो आपने अगर किसी बड़े ब्रांड को अगर पिच किया है तो वो ब्रांड आपको रिप्लाई नहीं करेगी, या उनका कोई ऑटोमेटेड मैसेज ही आ जाएगा। सो यू हैव टू बी ऑन अ सेफर साइड कि आप पहले फॉर्म्स फिल करो, फॉर्म्स के थ्रू कुछ कोलैबोरेशंस लो एंड देन गो अहेड विथ पिचिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑन इंस्टा, और एल्स आपके पास जो मेल आईडीज रहती हैं मार्केटिंग एजेंसी की या ब्रांड की, आप उनको डायरेक्टली मेल में पिच कर सकते हो, सेम बाई थोड़ा सा इलेबरेट करके कि आपके बारे में, आप कैसे कंटेंट बनाते हो, स्क्रिप्टिंग कैसी होती है आपकी, वो ईमेल में थोड़ा सा इलेबरेट करके और अपना पोर्टफोलियो का लिंक डालकर आप उसको भेज सकते हो। तो ईमेल में भी आपको रिस्पॉन्स आता है कि ब्रांड आपके साथ कोलैब करना चाहता है या नहीं। So in reimbursement collaboration, there are many brands और marketing agency जो हाँ पैसा reimburse कर देती है, but that is very rare, like 1% चांसेस होते हैं कि हाँ ऐसा कोई ब्रांड या मार्केटिंग एजेंसी है जो आपको पैसा रिइम्बर्स कर रहा है, वरना सबके सब स्कैम कर जाते हैं, फ्रॉड होते हैं, एंड देन आप वो कोलैब कर लेने के बाद पछताओ तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, चिड़िया चुग गई खेत वाला केस हो जाएगा। तो उसमें घुसो ही मत ना भाई, अगर तुमको फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है एक जगह पे तो वहाँ जाओ, री अपने पैसे लगाकर रीइंबर्समेंट वाला कोलैबोरेशन लेने का क्या ही मतलब हुआ, है ना। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि नेवर नेवर ऑप्ट फॉर रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। अगर आपको रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन का बहुत बढ़िया ऑफर भी आता है, अच्छे ब्रांड का भी ऑफर आता है, तो ठुकरा दो, ठीक है, उसका तुमको बार्टर या पेड कोलैब ज़रूर मिलेगा। तो आपका बार्टर कोलैबोरेशन कब पेड कोलैबोरेशन में कन्वर्ट होता है? बार्टर कोलैबोरेशन आपका पेड कोलैबोरेशन में तब कन्वर्ट होगा जब आपका कंटेंट काफ़ी स्टैंड आउट करेगा, तब आपको ब्रांड्स पेड के लिए पिच करेंगे, जिसमें क्या होता है कि ब्रांड को जो डिलीवरेबल्स चाहिए उसके लिए वो आपसे डिस्कस करेगा कि आपके साथ हम कितने कमर्शियल में ये डील को फाइनल कर सकते हैं। देन आप अपना कुछ एक रेट बताते हो, अगर ब्रांड उससे एग्री होता है तो ओके, नहीं तो उसको वो नेगोशिएट करते हैं एंड देन आप एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हो कि इतने कमर्शियल में आप उस डील को डन करोगे। सो दिस हैपन्स। पेड कोलैबोरेशन तक पहुंचने की जर्नी जो है वो थोड़ी देर के बाद होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर। इफ़ यू आर गेटिंग गुड व्यूज़, मतलब व्यूज़ में से ब्लास्ट हो रहा है एकदम, एकदम के 10K के पार जा रहे हैं हर एक व्यूज़, देन यू आर डेफिनेटली अ गुड वन टू गो फॉर पेड कोलैबोरेशन। सो यूजीसी में घुसे और घुसते साथ ये नहीं बोल देना है कि भाई हमको पेड चाहिए, हमको पेड चाहिए, नो, दैट विल नेवर हैपन। सो मेरा जो पहला कोलैबोरेशन था दैट वाज थ्रू दिस ऐप, मैक्रोन ऐप, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड मुझे उस इवेंट में शॉर्टलिस्ट किया गया था एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर एन इंटरनेशनल ब्रांड दैट वाज क्लेयर्स। सो मुझे उसका प्रोडक्ट आया था। यू कैन गो एंड वॉच द कंटेंट ऑन माय इंस्टा पेज। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके पास वीडियोस बनाने के लिए एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं है या घर नहीं है, बट
उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में, बिकॉज यू कैन डू रिव्यू। ठीक है, प्रोडक्ट का रिव्यू करो, एस्थेटिकली शो करो उसको, आप मैक्रो शॉट्स लो, अच्छे से लगा कर दिखाओ, अप्लाई करके दिखाओ, एंड दैट इज़ इनफ। एंड मैक्सिमम एफर्ट्स आप एडिटिंग में डालो। एडिटिंग में आप सीखो कि फॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं, इफेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं। दैट ऑल विल बूस्ट योर व्यूज़। ठीक है, जिसकी वजह से इंगेजमेंट बढ़ती है आपके वीडियो में। दीज ऑल आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स जिसके डेडलाइंस होते हैं, जो कि फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन होता है, या तो अगर वो आपको मैसेज में रिप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मेंशन होता है कि ये कैंपेन है, आपको इस हिसाब से, जैसे कि दशहरा थीम हो जाता है, दिवाली थीम हो जाता है, राखी थीम हो जाता है, इस हिसाब से आपको आपका कंटेंट बनाना होता है। एंड उनका एक डेडलाइन होता है मार्केटिंग एजेंसी या ब्रांड का, कि आपको इतने दिन तक आपका कंटेंट उनको भेजना होता है, जो वो पहले अप्रूव करते हैं। या सो क्या होता है कि आप जब कंटेंट बना लेते हो ना, तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रांड के हिसाब से सही नहीं होती है, ब्रांड के हिसाब से आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं, जिसके लिए आपका जो पीओसी होता है, व्हाट इज़ पीओसी, वो ब्रांड या मार्केटिंग एजेंसी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो एक ऐसा इंसान होता है जो आपका मतलब वो कड़ी होता है, ठीक है, जो आपको ब्रीफ देता है उस ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, कि आपको कैसी वीडियोस बनानी है, किस टाइप की वीडियोस बनानी है, आपको उस वीडियो में किस कलर के कपड़े पहनने हैं, थीम क्या होना चाहिए, गाना क्या होना चाहिए, कैप्शन क्या होना चाहिए। ये सब कुछ आप जब कंटेंट बना लेते हो ना, ये आपको उनको भेज कर अप्रूवल लेना होता है। एंड दैट टाइम क्या होता है कि कुछ चेंजेस करवाने बोलते हैं वो, तो वो भी आपको उनके हिसाब से करना होगा, बिकॉज दे आर सेंडिंग यू फ्री प्रोडक्ट्स और दे आर पेइंग यू, सो यू हैव टू गो एज पर what they say. Okay, and once your post get and once your content get approved, you can post it on your page और कोलैब करके ब्रांड के साथ, एंड दैट लाइव लिंक आपको उनको शेयर करनी होती है या इनसाइट शेयर करनी होती है। दैट्स इट। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट भाई साहब, ऐसे ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसी ऐसी भी आती हैं जो कि अपना ही स्क्रिप्ट बना के आते हैं पहले से, कि भाई तुमको यही कॉपी करना है, यही टेपना है, ठीक है, यही टेपना है, यही ABCD, यही लाइन तुम बोलोगे, इसके सिवाय तुम और कुछ लाइन नहीं बोल सकते हो। ये जो ब्रांड और मार्केटिंग एजेंसी ऐसा करती है ना, इनसे तो मेरे को ऐसी खुन्नस मचती है ना, पूछो मत। इनका मतलब मेरे को जब स्टार्टिंग में फॉर्म्स मतलब कोलैबोरेशन नहीं मिले थे तो भरना पड़ रहा था ना, तो मैं भर देती थी। तो जब कोलैबोरेशन ऐसे मिलते जाते थे, चिढ़ तो मचता था, पर करना पड़ता था, क्या करें। लेकिन जब अब आदत हो चुकी है ना, इन सब का फॉर्म भरना मैंने बंद कर चुका है, बिकॉज आई एम गेटिंग रियली गुड ब्रांड्स नाउ, जो मेरे साथ अच्छे से बोल देती है कि भाई आपको आपका फ्रीडम है, आप अपनी स्क्रिप्ट बनाओ, अपना हिसाब से कंटेंट बनाओ, सिर्फ एक अच्छा अप्रूवल लेना पड़ता है बस उनसे। ओके, तो ये जो स्क्रिप्टिंग वाला मामला है ना, ये होता है, अब तुम इसको इनकार भी नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि वो तुम्हारे लिए, वो तुमको अभी प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, और तुम ही ने फॉर्म भरा है, तो तुमको उससे जूझना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा केस हो जाता है, लेकिन चलता है। स्टार्टिंग में थोड़ा मोड़ा तो झेलना ही पड़ता है ना, थोड़ा बहुत गधा मजदूरी कर लो यार, आगे जाके तुम्ही को फायदा है। सो दैट्स हाउ अ कोलैबोरेशन कंटेंट वर्क्स। ओके, सो इट्स वेरी इजी, एनीबडी कैन डू इट। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस टाइम पर ही तुमको करना पड़ेगा 9 to 5 जैसे जॉब के जैसे, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुम कभी भी बैठो, अपने घर पे बैठो, शाम को बैठो, सुबह बैठो, लाइट यूज़ करके बनाओ या नेचुरल लाइट यूज़ करके बनाओ, बस कंटेंट सुंदर और एस्थेटिक और अपीलिंग बनाओ, बस वही ब्रांड चाहता है कि। एंड दैट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ स्किन केयर, मेकअप, इन सब के साथ ही कोलैब कर सकते हो, आप फैशन ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड्स, उनके साथ भी कोलैब कर सकते हो। लाइक आई हैव कोलैबोरेटेड विद जीवा, पल्मोनास एंड लाइक अ स्मॉल बिजनेस ज्वेलरी ब्रांड के साथ भी मैंने कोलैब किया है, एंड दैट ऑल प्रोडक्ट्स वर फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक दोज प्रोडक्ट्स वर वर्थ 2500 और 3000, जो कि मुझे फ्री का मिला, जिसके लिए मेरे को कंटेंट बनाना पड़ा, रील बनाना पड़ा उनके लिए, बस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। मैंने अच्छे खासे से बता दिया आपको कि कोलैबोरेशन क्या होता है, आप अपनी पहली कोलैबोरेशन में कैसे लैंड कर सकते हो, जो कि हाँ काफ़ी टाइम बाद होता है, या तो ज़रूरी नहीं काफ़ी टाइम बाद हो, अगर आपका कंटेंट एस्थेटिक है तो। बस मेहनत करो, अच्छा कंटेंट बनाओ, एडिटिंग स्किल्स अच्छी रखो, और अगर आपको सारे फॉर्म्स बाटर हो या पेड हो, अगर आपको चाहिए एक ही जगह पे, देन डू फॉलो मी ऑन चक दे अंकिता, माई इंस्टाग्राम पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड डू जॉइन माई ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ भी पूछ सकते हो। यू कैन कॉमेंट डाउन हियर एज वेल, और यू कैन DM मी ऑन इंस्टा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो दैट्स इट, डू सब्सक्राइब ऐसी रॉ वीडियोज़ और ज्ञान के लिए, और मेरे कुछ कुछ व्लॉग्स आएंगे वो देखने के लिए भी। और
तुमको जो करना है करो, अब तुमको यूजीसी शुरू करना है, पैसे कमाना है, पार्ट टाइम तो करो, वरना मैं फोर्स तो नहीं कर रही, बट अगर तो कर लो, ठीक है, तो बाय।